पेपर जो रेगुलर तैयारी करते हैं जी मतलब रेगुलर कम से कम 2 घंटा 3 घंटा पढ़ते हैं, उनके लिए ही बेस्ट है। जी बाकी जो ऐसे लोग जो सर्विस करते हैं और दिन भर में महीने में एक दिन बुक पढ़े, उनके लिए ठीक नहीं। जी। जी। अच्छा मैथ वगैरह में कौन कौन चैप्टर देखने को मिले, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ नॉर्मली जैसे अपन 8वीं से 10वीं 11वीं तक पढ़ता है नॉर्मल, जी। 4-6 क्वेश्चन ऊपर नीचे। अच्छा जीके वगैरह में क्या पूछा गया, तो कुछ बताएंगे बच्चों को? जीके वगैरह आदमी इतना वहाँ टफ रहता है ना पोजीशन कि वो दूसरा क्वेश्चन करो तो पहले ध्यान नहीं रहता है कि क्या किया है। जी। हाँ, साइंस वगैरह हिंदी वगैरह कैसी है? हिंदी वगैरह ज्यादा टफ नहीं है। जी उसमें क्या है, आपको अगर ज्यादा है तो कौन से कभी कौन कौन सी अब उन्होंने लिखी है बुक्स वगैरह, अगर ज्यादा कंठस्थ है क्लियरली तभी आप कर पाएंगे। तो थोड़ा बताएंगे कैसा रहा पेपर? एक मिनट बढ़िया रहा। एक मिनट रुकेंगे सर, थोड़ा बताएंगे पेपर कैसा रहा? ठीक था। कितने का आपने स्कोर किया? 130। 130। कहाँ से हैं? उमरिया। क्या नाम है? सुधांशु गौतम। सुधांशु गौतम जी, मैथ वगैरह में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? ये सिंप्लीफिकेशन था जी। बस, और एलिगेशन था। जी। अच्छा परसेंटेज से? नहीं, पर औसत? 1 2 3 थे, औसत? एवरेज से नहीं था। अच्छा नल पानी टंकी वगैरह से ये रिलेटेड? सब नहीं। टाइम इन वर्क? नहीं, टाइम का था। अच्छा आपके रेलगाड़ी या नाव वाले? नहीं, ये नहीं। नंबर सिस्टम से? नंबर सिस्टम 2 3 थे। 2 3। अच्छा माध्य माध्यिका बहुलक वगैरह? ये बिल्कुल नहीं था। अच्छा रीजनिंग में कौन कौन चैप्टर क्वेश्चन देखने को मिले? रीजनिंग में ये जो आकृतियां वाली थी जी और कोडिंग डिकोडिंग, जी। मेन यही ज्यादा था। और ब्लड रिलेशन? हाँ, वो भी 2 3 थे। अच्छा, सीमा बैठक वाले भी थे। जी सर। बैठने व्यवस्था थी। जी। अच्छा नेक्स्ट आकृति क्या हो गया? रीअरेंजमेंट इमेज? दर्पण प्रतिबिंब, ये घड़ी से? घड़ी से नहीं था। डाइस पास से? हाँ, उससे थे। कैलेंडर? कैलेंडर से नहीं था। एनालॉजी वाले, सादृश्यता वाले? उसके थे कुछ। हाँ, अच्छा अच्छा मैथ के लगभग कितने क्वेश्चन रहे होंगे? अब ये तो नहीं, पर दोनों मिला के मैथ रीजनिंग 60 70 के आसपास। अच्छा एमपीजी के लगभग कितने क्वेश्चन देखने को मिले? एमपीजी के से थे, अच्छे क्वेश्चन थे, 15 20 क्वेश्चन। कुछ याद है, बताएंगे बच्चों से क्या पूछा गया था? जैसे नदियों के बारे में या राष्ट्रीय उद्यान वगैरह? हाँ, पूछा क्या पूछा गया था? पूछा था कि ये केन अभ्यारण्य किस में आता है, ये जी। किस नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। जी। और एमपी में भी पूछा था कुछ, कि जैसे याद आ नहीं रहा है। जी। अच्छा लिटरेसी रेट, साक्षरता दर वगैरह रिलेटेड या डाटा? ये कंप्यूटर में अच्छा डाटा इसमें पूछा गया, जनगणना वगैरह या ऐसे? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा इतिहास से? इतिहास से भी कुछ खास नहीं था, मेन करंट ज्यादा था। करंट में जैसे खेल वगैरह से? हाँ, कुछ खेल से था। फीफा वगैरह से क्वेश्चन थे? विश्व का ज्यादा था, वर्ल्ड का जीके, मतलब करंट में 4 6 थे। जैसे कुछ किस प्रकार से थे, बताएंगे इससे क्या पूछा गया था? उसका तो कुछ आइडिया नहीं है, इतना दिमाग में नहीं रहता है। अच्छा साइंस कैसी है? साइंस में थे, अच्छे क्वेश्चन थे, 15 20 क्वेश्चन थे। जी। जैसे कैसे विटामिन वगैरह या बीमारी से? साइंस नहीं था, उसमें एक था कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण के लिए पूछा था, जी कि ऑक्सीकरण की क्या प्रकृति होती है। और प्रोटीन से एक पूछा था कि आरएनए प्रोटीन में कौन सा होता है। और एक पूछा था कि जो ये प्रोकैरियोटिक होती हैं किसकी बनी होती हैं, सेलुलोज की या रेनिन की, ये सब था। इन्वायरमेंट वगैरह से भी क्वेश्चन थे, पर्यावरण से? नहीं, उससे अच्छा फिजिक्स से, मात्रा वगैरह? नहीं, ये नहीं था। अच्छा केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूले वगैरह? केमिस्ट्री से 3 4 क्वेश्चन थे। जी। अच्छा इंग्लिश में कौन कौन चैप्टर देखने को मिले? इंग्लिश में ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट था, और बाकी अपोजिट सिनोनिम हो गया, और तो इतना याद रहा। स्पॉटिंग एरर वगैरह? हाँ, वो तो था। अच्छा आपके ए एंड दा का यूज वगैरह? नहीं, ये नहीं था। अच्छा कंप्यूटर्स में कौन कौन चैप्टर देखने को मिले? कंप्यूटर से तो थोड़ा टफ था कंप्यूटर आज। जी। अच्छा मेमोरी या नेटवर्किंग वगैरह से रिलेटेड? मेमोरी से तो कुछ खास नहीं पूछा, नेटवर्किंग से पूछा है। जैसे किस प्रकार नेटवर्किंग क्वेश्चन थे, लैन लेन वगैरह से रिलेटेड या फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन था सॉफ्टवेयर से? नहीं, लेवल का था, मतलब खुद समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन कंप्यूटर में था क्या। जी। अच्छा हिंदी में संधि समास, रस छंद अलंकार वगैरह? हिंदी में ये था। कभी कौन से कवि उनकी रचना पूछा गया था? ध्यान नहीं है इतना। जी। अच्छा आपके लाइफ में कितना हाईएस्ट गया? मेरे में तो मेरा ही हाईएस्ट गया है, कितना है? 130। क्या नाम है? सुधांशु गौतम। धन्यवाद सुधांशु जी। सर थोड़ा बताएंगे 1 मिनट कैसा रहा पेपर? सर थोड़ा 1 मिनट गाइड करेंगे बच्चों कैसा रहा एग्जाम? सर 1 मिनट थोड़ा बच्चों गाइड करें पेपर कैसा है थोड़ा सा? बहुत बेकार था, अनुपात वाले कम से कम 20 क्वेश्चन। थोड़ा सा 1 मिनट गाइड कीजिए सर, थोड़ा गाइड करें कैसा रहा पेपर? जी कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा सर। जी। कितने का आपने स्कोर किया? सर जीके में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे सर। जैसे क्या पूछा गया था जीके वगैरह में? जीके में वही पूछा था सर कि मतलब नियम कौन कौन से रहते हैं,
लागू रहते हैं जी। अपने अच्छा मैथ वगैरह में कौन कौन से चैप्टर देखने को मिले? मैथ वगैरह में जी। सिंप्लीफिकेशन परसेंटेज और रीजनिंग से भी थे कुछ क्वेश्चन ऐसे। अच्छा एमपीजीके में क्या पूछा गया, कुछ बताएंगे आप प्रश्न? सर एमपीजीके में देखा जाए तो वही आपने मतलब कि पूरे विश्व का पूछा था कि कितने परसेंट क्या है, हो गया सर। अच्छा रीजनिंग में? सर रीजनिंग में वही विलुप्त शब्द पूछा था जी। जी। कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग में वही अपना जो होता है विलुप्त पद के बाद जो होता है वही। ब्लड रिलेशन वगैरह से? जी ब्लड रिलेशन से नहीं आया था। जी। अच्छा इतिहास वगैरह से कोई प्रश्न या संविधान वगैरह से? इतिहास से वही आए थे सर, एग्जैक्टली याद नहीं है। जी। कितने का आपने स्कोर किया? सर 120। 120। क्या नाम है? सोनेलाल यादव। अच्छा सुनील राजा जी। अच्छा कंप्यूटर्स में कैसे क्वेश्चन है? कंप्यूटर्स में वही की वगैरह शॉर्टकट की पूछता है और कॉलम पूछता है कि मतलब कौन कौन सी रो कॉलम है। सर थोड़ा सा गाइड करेंगे मिनट कैसा रहा पेपर? थोड़ा बताएं कैसा रहा पेपर? एक मिनट। सर थोड़ा गाइड करेंगे कैसा रहा पेपर? सर एक मिनट थोड़ा बताएंगे बच्चों को कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा था। एक मिनट थोड़ा सर कैसा रहा पेपर? अच्छा था। कितने का आपने स्कोर किया? अरे मेरे लिए तो बहुत कम है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए अच्छा पेपर था। जी। सर थोड़ा गाइड करेंगे मिनट कैसा रहा एग्जाम? हाँ बहन, कैसा रहा पेपर? पेपर कठिन था। जी। कितने का आपने स्कोर किया? 104 नंबर का। 104। अच्छा मैथ वगैरह में किन किन चैप्टर कहाँ से क्वेश्चन देखने में कौन कौन टॉपिक? मैथ है प्रायिकता का आया था, जी। मैथ प्रायिकता से आया था और रेक्टेंगल वगैरह त्रिभुज वगैरह आया था। जी। आज से संबंधित क्वेश्चन एक भी नहीं है, मतलब जो पढ़े थे वो मतलब आया ही नहीं है। जी। जी। अच्छा, औसत से? अब नहीं, औसत नहीं आया था, समय कार? नहीं आया था। रेलगाड़ी वाले? एक आया था शायद। जी। अच्छा। सिंप्लीफिकेशन से? सिंप्लीफिकेशन से थे 3-4 शायद। हाँ। अच्छा रीजनिंग में कौन कौन चैप्टर देखने को मिले? रीजनिंग में घड़ी वाला एक था जी। और यही मतलब क्या बोलते कोडिंग डिकोडिंग से था। जी। और तो ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन नहीं था। अच्छा दिशा और दूरी वाले? तीसरा वो एक था। अच्छा विलुप्त संख्या? हाँ वो भी था। नेक्स्ट आकृति क्या होगी इस प्रकार से, इमेज वगैरह सेटिंग? ये वाला नहीं था। घड़ी से? घड़ी से पासे से? पासे से? हाँ पासे से था। जी। प्रायिकता भी था पासे से। हाँ। जी। अच्छा एमपीजीके में क्या पूछा गया कुछ बताएंगे प्रश्न? ये हम क्वेश्चन तो नहीं याद है। एक आध दो भी इतिहास वगैरह से? इतिहास शायद नहीं पूछा गया है। संविधान से? संविधान पूछा गया है, संविधान में क्या पूछा गया? नहीं याद है। अच्छा साइंस में कैसे क्वेश्चन थे? मतलब जो हो गए जो पढ़े थे वो बिल्कुल भी नहीं आया था कुल मिलाकर। जी। हाँ। अच्छा इंग्लिश वगैरह में? इंग्लिश तो कुछ मतलब बनती नहीं है। जी। अच्छा कंप्यूटर्स में? कंप्यूटर किए हैं, बीसीए के स्टूडेंट हैं जी। तो कंप्यूटर ठीक है। अच्छा थोड़ा गाइड करेंगे एक मिनट कैसा रहा कैसा रहा पेपर? पेपर सर अच्छा था जी। कितने का आपने स्कोर किया? जी। मैंने 120 लिया सर। 120। क्या नाम है सर आपका? महेश प्रसाद। कहाँ है सर आप? मैं डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली से हूँ। सिंगरौली से। जी सर। अच्छा सर मैथ वगैरह में कौन कौन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ में सर ज्यादा टफ नहीं था, बेसिक ही था। कैलकुलेट मैथ था सर। जी। अच्छा समय और कार्य वगैरह क्वेश्चन थे? जी सर, 2-3 क्वेश्चन थे सर। अच्छा परसेंटेज प्रतिशत से? उसमें से भी थे सर। औसत? औसत के सर 1-2 क्वेश्चन थे सर। सरलीकरण से? सरलीकरण सर 1-2 क्वेश्चन था सर। अच्छा रेलगाड़ी वाले? रेलगाड़ी सर टाइम वर्क नहीं था सर। रेलगाड़ी का। नाव वाले? नाव के भी नहीं थे सर। नंबर सिस्टम से? नंबर सिस्टम से सर 2-3 क्वेश्चन थे। माध्यमातिका बहुलक? उसमें से नहीं है सर। अच्छा पूरे मैथ में सब ज्यादा किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिले? सर मैं प्रॉपर ही नहीं कर सकता, हर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन दिया गया था। प्रायिकता वगैरह से? प्रायिकता सर 3-4 क्वेश्चन थे, प्रायिकता का ज्यादा वेटेज था सर। जी। अच्छा रीजनिंग में कौन कौन चैप्टर देखने को मिले? रीजनिंग में सर हर चैप्टर से ही था। जैसे कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग के साथ सीरीज से ज्यादा क्वेश्चन थे। लगभग कितने सीरीज से? सीरीज से सर 4 से 5 क्वेश्चन थे सर। कोडिंग डिकोडिंग से? कोडिंग डिकोडिंग से सर 3-4 क्वेश्चन थे सर। कथन निष्कर्ष वगैरह? 2-3 क्वेश्चन थे सर उसमें से। रक्त संबंध? रक्त संबंध 2-3 क्वेश्चन। सादृश्यता वाले?
या समान इसके समान है सेकंड? उस टाइप के सर 2-3 क्वेश्चन थे। मिसिंग नंबर? मिसिंग नंबर के तो सर एक आध क्वेश्चन था सर। अब बैठक व्यवस्था बैठक व्यवस्था सर 2-3 नंबर का था सर। और घड़ी से क्लॉक से सर देखने को नहीं मिला सर। वहां से वहाँ से सर एक क्वेश्चन था सर। कैलेंडर? कैलेंडर सर कैलेंडर सर नहीं था सर। अच्छा, एमपीजी के लगभग कितने क्वेश्चन देखने को मिले? एमपीजीके का सर क्वेश्चन ज्यादा तो सर 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ याद है से क्या पूछा गया था, किसके बारे में? याद तो नहीं है सर। जैसे नदी हो गया, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य वगैरह। हाँ सर ऐसे कुछ थे लेकिन क्लियर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। अच्छा, खेल वगैरह से? खेल से सर 1-2 क्वेश्चन थे सर। अच्छा, कौन से खेल के बारे में पूछा गया था कुछ है? मतलब ध्यान हो तब की बात। और वो ध्यान नहीं आ रहा सर। अच्छा, इतिहास से? हिस्ट्री सर क्वेश्चन थे सर। इसमें किस काल, मुगल काल वगैरह किसके बारे में? उसमें सर मुगल काल के बारे में पूछा गया था। जी। वायसराय के बारे में पूछा गया था। वायसराय के बारे में? वायसराय के बारे में पूछा गया था। और वो उस समय 1946 से कुछ क्वेश्चन थे, संविधान से कुछ क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे सर। ये संविधान में अनुच्छेद पूछा जा रहा है या कुछ और? आर्टिकल के थे सर। कौन सा आर्टिकल कुछ है आपको, जैसे कौन संख्या में या कुछ डीपीएसपी या किस? दिया गया था सर कि इस आर्टिकल में क्या मतलब बताया गया है, इस टाइप के थे सर। अच्छा, साइंस में कैसे क्वेश्चन है? साइंस में सर वो सब मिक्सचर है सर। फिजिक्स के भी है। फिजिक्स में जैसे मात्रा वगैरह पूछे गए हैं? मात्रक पूछे गए थे सर। और फिजिक्स में क्या था सर, उसका सूत्र पूछा गया था सर। केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री का कुछ था, उसका सूत्र पूछा गया था। और बायो के क्वेश्चन थे सर। जैसे बायो में कैसे बीमारी वगैरह या विटामिन हो गया? विटामिन हो गया सर, उसका रासायनिक नाम क्या है? सर विटामिन जी, उसके मतलब जो होते हैं। जी जी। और सेल्स वगैरह से? कोशिका उसका सर देखने को नहीं मिला। अच्छा, अब बीमारियों से, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह? ये सर एक आध क्वेश्चन थे सर। अच्छा, कंप्यूटर्स में कैसे क्वेश्चन थे, किन किन टाइप के? कंप्यूटर में सर MS वर्ड से पूछा था, एक्सेल से पूछा था। और सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन ज्यादा थे। जी। फुल फॉर्म वाले? जी, फुल फॉर्म वाले? फुल फॉर्म में 2-3 क्वेश्चन थे सर। शॉर्टकट की? शॉर्टकट की तो सर याद नहीं आ रहा। तो जनरेशन वगैरह, पीढ़ी, इतिहास है कंप्यूटर के? वो नहीं पूछा गया था सर। जी। अच्छा, लैन लेन या नेटवर्किंग के बारे में? ये भी नहीं था। जी। अच्छा, इंग्लिश में कौन कौन चैप्टर देखने को मिले? इंग्लिश में सर ज्यादातर ग्रामर था सर। ग्रामर में जैसे क्या, वॉइस, नरेशन या? जैसे 22 जो है, पैसेज हो गया, खाली स्थान में क्या उसमें भरना है, तो टोटल ग्रामर से ही था सर। वैसी वॉइस थी? पैसे वाइज था सर। और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच वगैरह, नरेशन? नरेशन तो सर से 1-2 क्वेश्चन थे सर। जी। अच्छा, आपके स्पॉटिंग एरर वगैरह जो बीच में भरने के लिए? वो तो नहीं आता। अच्छा, यूज करने ए अंदा का यूज वगैरह या एंटोनिम, सिनोनिम्स? 1-2 क्वेश्चन थे सर। क्योंकि मैं इंग्लिश का ज्यादा ग्रामर नहीं वो किया था, इसलिए मुझे ज्यादा वो नहीं याद है। अच्छा, हिंदी में? हिंदी में सर ग्रामर से क्वेश्चन थे। रस से क्वेश्चन थे? रस से थे, और प्रत्यय से, उपसर्ग से, और अलंकार वगैरह पूछा गया था। जी। अच्छा, कौन सा अलंकार पूछा गया था? अब उसका सर परिभाषा दिया गया था, पूछा गया था कौन सा अलंकार का परिभाषा है, इस टाइप की। जी। छंद वगैरह? छंद से नहीं था। तत्सम, तद्भव वगैरह? तत्सम तो नहीं था। उपसर्ग, प्रत्यय? ये था। अच्छा, लोकोक्ति, मुहावरे? लोग मुहावरे पूछे गए थे। मुहावरे के क्वेश्चन 2-3 थे सर। अच्छा, कवि या उनकी रचनाएं वगैरह? ये भी थे सर। रीतकालीन कवि कौन है, उनकी रचना कौन सी है। अच्छा, रीतकालीन कवि कौन है, उनकी रचना? जी। और मैनेजमेंट कंप्यूटर्स में? मैनेजमेंट का तो याद नहीं है सर, क्योंकि थोड़ा टफ था। मैं अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं किया था सर मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट के क्वेश्चन नहीं है। जी। अच्छा, करंट से कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिला? करंट में, करंट अफेयर से? करंट के सर आए थे सर, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। अच्छा, कैबिनेट, मंत्रिमंडल वगैरह से रिलेटेड? कैबिनेट से पूछे गए थे सर। वो 1946 का जो हमारे उस टाइम में जो वित्त प्रभार किसके पास था, जी। वो क्वेश्चन आया था सर। जी। अच्छा, दिवस वाले क्वेश्चन? दिवस के क्वेश्चन नहीं थे सर। अच्छा, डाटा, ईयर वगैरह पूछे जा रहे हैं? शुरुआत वगैरह कब से हुई, इस प्रकार के क्वेश्चन? शुरुआत हाँ सर थे। या साइंटिस्टों के नाम, वैज्ञानिक खोज वगैरह? हाँ सर ये भी थे। जी। अच्छा, आपके लैब में कितना हाजिर से गया? हमारे में सर 125 मतलब 125 गया है सर। 125 नंबर हाजिर से गया। लैब नंबर 2 में था मैं, जी। तो उसमें 125 देखने को मिला है। हाजिर।
जी सर। अच्छा मैथ और रीजनिंग मिला के लगभग कितने क्वेश्चन रहे होंगे? मैथ और इंग्लिश के सर ज्यादा वेटेज है, और उसमें सर हमको लगता है कि 70 क्वेश्चन थे सर। अच्छा जीके वगैरह? जीके वगैरह भी थे, लेकिन मैथ और रीजनिंग का ज्यादा वेटेज था सर। अच्छा जीके में एमपी जीके के लगभग कितने क्वेश्चन रहे होंगे? एमपी जीके के 4 से 5 क्वेश्चन थे सर। जी। साइंस वगैरह? साइंस के भी थे सर, अब तो मैं बता ही दिया। एग्जैक्ट नहीं पता है क्योंकि मैथ रीजनिंग में मैं बिजी हो गया था, तो अच्छा कंप्यूटर्स वगैरह में? कंप्यूटर में भी सर थे, हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर के सब पूछा गया था। जी। और आपके जैसे इसमें हिंदी के लगभग कितने क्वेश्चन रहे होंगे? हिंदी के सर ग्रामर के ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जी। और इंग्लिश में? इंग्लिश में भी है सर। जी। अच्छा सब ज्यादा आपको कौन सब्जेक्ट टफ लगी पेपर में? हमको सर ज्यादा टफ कुछ नहीं था, और क्योंकि मैथ रीजनिंग लोग बोलते हैं कि ज्यादा टफ आया था, लेकिन मेरे हिसाब से था नहीं सर। कैलकुलेटिंग ज्यादा है? कैलकुलेटिंग जिससे आता था, जो प्रैक्टिस अच्छे से जो किया होगा, तो उसके लिए अच्छा था सर। सॉल्व करने में समय लग रहा है? हाँ सर, कैलकुलेट के लिए टाइम लग रहा है। जी। अच्छा टाइम कंज्यूमिंग है, समय कम पड़ रहा है ना? समय कम पड़ रहा है जी यदि मैथ रीजनिंग को लगाए लेंगे तो टाइम? ऑलरेडी, उनके लिए सही है सर। क्या नाम है आपका? मेरा महेश प्रसाद नाम है। जी कहाँ से आप? मैं डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली से। कितने का आपने स्कोर किया? मैंने 120 का। ठीक है धन्यवाद। सर आप देखिए महेश प्रसाद जी ने 120 का स्कोर किया है, और बच्चे आ रहे हैं उनसे बात करेंगे कैसा रहा उनका एग्जाम। आप सभी लोग सेशन पे बने रहिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, ताकि जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम कल है, आने वाले समय जब भी एग्जाम है, तो अच्छे से रिव्यू को देख सके और चैप्टर को समझ सके कौन चैप्टर पेपर में बना हुआ है इस समय, और उसको पढ़ के आए। मैथ रीजनिंग का विकेट जैसे आप सुन पा रहे हैं बहुत ज्यादा है, मैथ रीजनिंग पर विशेष फोकस करें आप लोग। सर थोड़ा सा गाइड करें पेपर कैसा है? एक मिनट थोड़ा सा सर, ये थोड़ा गाइड करें कैसा रहेगा? थोड़ा कैसा बताएंगे? श्रीमती के लिए लेना भैया, आपके लिए जो रुकेगा उसका पेपर अच्छा है। हाँ और जो नहीं रुक रहा है तो उसका खराब है, इसलिए भैया थोड़ा सा गाइड करें कैसा रहेगा? हर एक चीज है, जिन ज्यादा एक्टिव सर थोड़ा बताएं कैसा रहा पेपर? भैया थोड़ा बताएं कैसा रहा पेपर? नहीं सर, सॉरी। मेरा 27 है आज का। आज का? हाँ सुबह वैसा क्यों है? बस सोचा कि यार कभी थोड़ा सा मैम थोड़ा बताएं कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम अच्छा था सर। कितने का आपने स्कोर किया? मेरा सर 103। 103। क्या नाम है? रेखा सोनी। अच्छा मैथ वगैरह में कैसे क्वेश्चन आ रहे, किन किन चैप्टर ज्यादा क्वेश्चन? इजी था सर, लेकिन उसको सॉल्व करने में टाइम लग रहा था। जी अच्छा, सब ज्यादा मैथ में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिला? मैथ में सर ये सरलीकरण। और रीजनिंग में? रीजनिंग में तो सर सारे चैप्टर थे, कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा ज्यादा था उसमें। कोडिंग थोड़ा ज्यादा था। जी जीके वगैरह में का प्रश्न बताएं, क्या पूछा गया था एमपी जीके? जीके वगैरह में सलमान खान कहाँ के हैं, एमपी का? जी इंदौर। और वो तो है कंफर्म है। और सर हिंदी में पूछा था कि भवानी प्रसाद की रचना कौन सी है, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी है, और सर ज्यादा अभी अटेम्प्ट याद नहीं आ रहा। साइंस वगैरह में? साइंस में सर तो मतलब फिजिक्स साइड से था, और बायो साइड से भी था सर कुछ। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। ठीक धन्यवाद सर। थोड़ा गाइड करें कैसा रहा क्या? बहुत पता नहीं है, बहुत 50 के अंदर 50-55%। अब ये बता रहे हैं सुबह वाले में आज यही था रोल। सर थोड़ा बताएं कैसा रहा कैसा रहा पेपर? बढ़िया था सर पेपर, बढ़िया। कितने का आपने स्कोर किया? 84। अच्छा मैथ वगैरह कैसे कुछ बताएंगे? मैथ नॉर्मल थी, मैथ कैसा रहा सर एग्जाम? बढ़िया बढ़िया। कितने का आपने स्कोर किया? 106। 106। अच्छा मैथ वगैरह में कैसे क्वेश्चन देखने मिले? मैथ तो सरल आई है, मैथ टफ नहीं है, बाकी रीजनिंग टफ था। जी हाँ। अच्छा कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिले मैथ में? मैथ में ज्यादातर सिंपल इंटरेस्ट और परसेंटेज वगैरह यही था। सिंपल मिडिल क्लास वाले रहे सब। एलसीएम एचसीएफ वगैरह से नहीं, एलसीएम एचसीएफ नहीं, परसेंटेज से, परसेंटेज से, औसत से, औसत से भी। समय कार्य समय का नहीं था, गति वगैरह का था।
जी, रेलगाड़ी वगैरह, रेलगाड़ी था, नाव से, ऊंचाई दूरी का था, नाव वगैरह से। के 8th स्टैंडर्ड तक की मैथ थी जो कि काफी अच्छी थी। जी, अच्छा रीडिंग में कौन कौन चैप्टर देखने को मिले? रीजनिंग में ही मतलब टफ है। जी, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह से। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग है और संबंध वाले हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन है। कुछ आकृतियां हैं, जो आकृतियां तो वो थोड़ा सा टफ थे। जी, अच्छा जीके वगैरह में क्या पूछा जा रहा है, कुछ बताएंगे बच्चों को? जीके में हो गया, ज्यादातर एमपी का ही पूछा है। वो क्वेश्चन बॉलीवुड से थे, जैसे सलमान खान एमपी में कहाँ पैदा हुए, जो हमने नहीं कर पाए। इंदौर 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 में पैदा हुए। सॉरी। और ये आशा पारिक का पूछा था, कहाँ से संबंध रखती है, ऐसे कुछ गेम से कुछ नहीं था, गेम वगैरह से नहीं था। बाकी थोड़ा बताएं कैसा रहा पेपर? कैसा रहा पेपर? बढ़िया था सर। कितने का स्कोर किया आपने? मैं सर 120 नंबर था मेरा। 120। क्या नाम है? आइए ना सर इधर। प्रभाकर गुप्ता। प्रभाकर गुप्ता क्या साइड में कोई प्रचार कर रहे हैं। क्या नाम है? प्रभाकर गुप्ता। जी, कितने का आपने स्कोर किया? 120। अच्छा, मैथ वगैरह में सब ज्यादा कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिला? मैथ में सर साधारण व्यास से था, चक्रवर्ती व्यास से था। और मैथ में सर रीजनिंग का बताना चाहता हूँ सर। मैं बता दीजिए। कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। रीजनिंग में सरलीकरण से ज्यादा था सर, सरलीकरण से। और सरलीकरण से मेन ज्यादा देखने को मिला सर। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग था सर। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन हाँ 1-2 आए थे सर। सेटिंग अरेंजमेंट, सेटिंग अरेंजमेंट नहीं था सर। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दिशा दूरी। नहीं, ट्रेन से ज्यादा सवाल था। ट्रेन दिशा दूरी समय ट्रेन जो होता है ना, इन सब से ज्यादा सवाल था। इन सब सवाल। नेक्स्ट आकृति क्या होगी? जी वाले चित्र वाले चित्र। हाँ आया था सर, वो आया था, पाई चार्ट आया था ना, पाई चार्ट था। और चतुर्भुज त्रिभुज इन सब से भी क्वेश्चन था सर। अच्छा, प्रायिकता वगैरह, प्रायिकता भी था एक। पासे, नहीं पासे से, पासे से नहीं आया था क्वेश्चन। घड़ी से। लेकिन हाँ पासे के टाइप में एक क्वेश्चन ये आया था कि उसमें कुछ आकृति दी हुई थी जिसमें पासे के रूप में बदलना था, जैसे इसके विपरीत कौन सा नहीं हो सकता, वो ऐसा क्वेश्चन आया था इसमें। अच्छा, जीके में क्या पूछा जा रहा है, कुछ बताएंगे? क्वेश्चन आया था कि क्या बोलते हैं, सलमान खान कहाँ से हैं, मध्य प्रदेश, मतलब एमपी के क्वेश्चन आए थे। एमपी के 7-8 क्वेश्चन थे। एमपी के 7-8 क्वेश्चन थे। नहीं, साइंस तो कैसे अच्छा स्कोर होता क्या? पता नहीं, मेरे बैच में तो 129 130 गया। मैं जिस लैब में मैं था 129 130 तो ज्यादा नहीं। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश दुबे। ओम प्रकाश दुबे जी, कहाँ से हैं आप? सीधी कितने का स्कोर किया? 141। 141 141। जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ओम प्रकाश द्विवेदी जी ने 141, मतलब आज के इस लैब का मतलब इस सेंटर का सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर है 141। अच्छा सर, मैथ में सबसे ज्यादा किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिला? मैथ में एडवांस से प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम। और आपका ज्योमेट्री के क्वेश्चन आए थे, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन था, CISI का एक क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनके आंसर नहीं निकल रहे थे, मतलब आंसर मिल नहीं रहे थे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था तो भी। और 151 के बाद जो मैथ्स आई थी वो बहुत बेसिक आई थी, मतलब अर्थमेटिक पोर्शन ज्यादा था और उतना ज्यादा टफ भी नहीं था। बट जो 91 से 118 में मैथ्स आई थी वो बहुत टफ थी, अच्छी लेवल की थी। अच्छा, परसेंटेज से क्वेश्चन थे? हाँ, परसेंटेज से एक क्वेश्चन। एवरेज? एवरेज का शायद एक क्वेश्चन था, याद। सिंप्लीफिकेशन से? सिंप्लीफिकेशन काफी क्वेश्चन थे, लंबा सिंप्लीफिकेशन था, लेकिन वैसा बहुत ज्यादा टफ नहीं था, टाइम टेकिंग था। जी, अच्छा आपके टाइम एंड वर्क से? टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन 2-3 थे। रेलगाड़ी वगैरह से? रेलगाड़ी का एक क्वेश्चन। प्रायिकता से? प्रायिकता से 3-4 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी बहुत प्रायिकता में था। माध्यमालिका बहुलक? नहीं जी, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से? ना। अच्छा, रीजनिंग में कौन कौन चैप्टर देखने को मिले? रीजनिंग का काफी सारा आपका आया था, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज आई थी, और ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन का हाँ एक 2 क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का। दिशा और दूरी वाले? दिशा दूरी के भी 2 से 3 क्वेश्चन। बैठक व्यवस्था? हाँ नहीं, बैठक व्यवस्था आज बैठक व्यवस्था नहीं आई थी, नंबरिंग आई थी, मतलब नंबर सीरीज। अरे वो रैंकिंग। हाँ, मिसिंग नंबर? मिसिंग नंबर भी आया था। अच्छा, नेक्स्ट आकृति क्या होगी इमेज वाले? एक मिरर इमेज आया था, नेक्स्ट आकृति का क्वेश्चन एक आया था, एक मिरर इमेज और एक नेक्स्ट इमेज वाला। हाँ, अच्छा, पासे से? डाइस का एक क्वेश्चन था बस। एक क्वेश्चन। अच्छा, क्लॉक वगैरह? क्लॉक का क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, जीके में कुछ बताएंगे बच्चों, क्या पूछा गया था जीके में? जीके सर मैं बिल्कुल पढ़ के नहीं गया था, मुझे आइडिया नहीं है क्या पूछा गया। सलमान खान का जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा था, और राष्ट्रीय उद्यान अभियान वगैरह से? हाँ एक केन आया था। जी, केन राष्ट्रीय। नदियों से? नदियों से? नदी का क्वेश्चन नहीं था। इतिहास से कोई प्रश्न? बिल्कुल नहीं पता मुझे। संविधान से? संविधान से शायद 1-2 क्वेश्चन आए थे, ज्यादा नहीं आए थे। हाँ एक आया था, जम्मू कश्मीर कौन सी वो सूची में आता है, ये याद है। खेल वगैरह से? खेल से क्वेश्चन नहीं दिखा मुझे, जितना याद है। अच्छा, आपके साइंस में कैसे क्वेश्चन है?
साइंस ऐसी आई थी कि मतलब बहुत ज्यादा टफ भी नहीं थी, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं थी, अच्छे क्वेश्चन थे साइंस के। इकोलॉजी के क्वेश्चन आए थे, फिर भी 4-5 क्वेश्चन आज भी रहे होंगे उसके। अच्छा, फिजिक्स से क्वेश्चन कैसे थे, एसआई यूनिट वगैरह? के क्वेश्चन बिल्कुल वो न्यूमेरिकल नहीं आए थे। एक क्वेश्चन आया था आपका, हीट किस में डिपेंड होती है, 3 फैक्टर दिए हुए थे, आंसर उसका तीनों था। और मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस से, न्यूमेरिकल नहीं आया। में फार्मूले वगैरह? केमिस्ट्री भी बेसिक आई थी, केमिस्ट्री में पूछा था एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n, ऐसा क्वेश्चन। हाँ बेसिक। और पूछा था कि वो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक टेल सोप मॉलिक्यूल का, उससे क्वेश्चन आया था। मतलब 10th के लेवल के अंदर की ही साइंस है, उससे ऊपर की नहीं। अच्छा, विटामिन से बीमारी वगैरह, तो सेल्स वगैरह से ना। अच्छा, आपके इंग्लिश में कौन कौन क्वेश्चन देखने को मिले? इंग्लिश में नरेशन, वॉइस, वोकैब थी। वोकैब अच्छी थी, मतलब 2-3 इडियम फ्रेजेस थे, 1-2 सिनोनिम एंटोनिम थे। हाँ ऐसे ही था लगभग। अच्छा, मिस स्पेल वगैरह? मिसेस पर थे 2-3 क्वेश्चन मिसेस एंटोनिम सिनोनिम्स वगैरह? एंटोनिम सिनोनिम 2-2 क्वेश्चन के आसपास रहे होंगे, अच्छे से याद नहीं है। अच्छा, नरेशन से? नरेशन के 4-5 क्वेश्चन थे, नरेशन सबसे ज्यादा आया था, उसके बाद वॉइस आई थी। जी, सब ज्यादा। अच्छा, आपके कंप्यूटर से बात करें तो कंप्यूटर में? कंप्यूटर बेस्ड ऑन मेरे को एप्लीकेशन ज्यादा लगा, मतलब ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था, बट थोड़ा सोच के जवाब दिया जा सकता है। कंप्यूटर मॉडरेट कहूंगा मैं, ज्यादा आसान नहीं थी। जी। अच्छा, फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन थे कंप्यूटर में? फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन शायद एक था, मैनेजमेंट में फुल फॉर्म के क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन शायद मैनेजमेंट में। अच्छा, हिंदी में? हिंदी थोड़ी इजी से ही मॉडरेट तक थी, ज्यादा कठिन तो नहीं थी। वो आपका 1-2 क्वेश्चन, हाँ छंद जो है वो मार्निक आ रहा है। जी, वार्णिक छंद। हाँ मात्रिक नहीं आ रहा है, तो वो नहीं बना बिल्कुल भी। जी, रस वगैरह? 3 क्वेश्चन थे छंद। छंद से? हाँ, और जी। तीनों वार्णिक ही थे। तीनों वार्णिक ही थे। हाँ। और मात्रिक छंद से एक भी क्वेश्चन नहीं था, रस से एक क्वेश्चन था, रस से नहीं सॉरी, अलंकार से एक क्वेश्चन, 2 अलंकार में कौन, अर्थालंकार या शब्द अलंकार? अलंकार अब नहीं पता मुझे कौन सा था, लेकिन था, अच्छे से याद नहीं है मुझे। हाँ। रस से नहीं क्वेश्चन? रस से नहीं था सर। अच्छा, तत्सम तद्भव? था 2। उपसा के पत्ते? हाँ 2 से 3। कभी उनकी रचनाएं? हाँ 2 से कभी 3 की रचना पूछी गई थी? नहीं याद है बिल्कुल। रीति कालीन या भवानी प्रसाद मिश्र वगैरह? मैं हिंदी साहित्य के बारे में कुछ नहीं जानता भैया। जी। हिंदी भी मेरी मतलब मैं ऊपर से पढ़ा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ। जीके और हिंदी अपनी थोड़ी वीक वाली सब्जेक्ट में कंसिडर करता हूँ मैं, तो ज्यादा आइडिया नहीं है मुझे। जी। अच्छा, आपके लैब में कितना हाजिर गया? 141 ही गया था मेरा ही। जी, चलिए ठीक। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दुबे। कितने का आपने स्कोर किया? 141। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, ओम प्रकाश द्विवेदी जी ने 141 का स्कोर किया है। आज के इस सेंटर का सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर 141। बहुत सारी इन्होंने चैप्टर पे बात हुई, हमारी टॉपिक वाइज बात हुई, मैथ में किन किन टाइप के क्वेश्चन है, या रीजनिंग में किन किन टाइप के क्वेश्चन है, इंग्लिश में, कंप्यूटर्स में, हिंदी में, मैनेजमेंट्स में, साइंस में, सभी पे हमारी बात हुई। आप सभी लोग जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम कल है या आने वाले समय में जब भी उनका एग्जाम है, वो समझ सकते हैं एग्जाम पैटर्न को। मैथ रीजनिंग के वीकेंड को बहुत ज्यादा रखा है उसने, टाइम कंज्यूमिंग पेपर है। आप मैथ रीजनिंग को बेस्ट करके आइए। जीके जीएस तो सब पर गलत होता है, पर मैथ रीजनिंग से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की तरह से जय हिंद, जय भारत।